ये कार्टून, ये फ्लावर और फ्लावर, इसके बाद में ये बंच। मैम फ्लावर ड्राई कैसे करते हैं? सिलिका जेल कहाँ मिलता है? फ्लावर को हम कॉपी के अंदर कैसे ड्राई करें, या बुक के अंदर जब भी हम फ्लावर ड्राई करते हैं तो कुछ फ्लावर रेजन के अंदर जैसे ही जाते हैं ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। क्या आप सब भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं? तो आज मैं फ्लावर ड्राई करने का एक ऐसा इजी तरीका बता रही हूँ कि जिससे आप बहुत अच्छे फ्लावर ड्राई कर सकते हैं विदाउट सिलिका जेल के, विदाउट कॉपी के। और ये तरीका कोई भी अपने घर में अपना सकता है। बहुत इजी है, बड़े से बड़ा फ्लावर भी आप ड्राई कर सकते हो। सिर्फ आपको ये तरीका अपनाना है जो मैंने आज बताया है, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरा विदाउट स्किप देखना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फ्लावर कैसे ड्राई करना है। तो दोस्तों, मैं ममता बंसल नाइस क्राफ्ट में आपका स्वागत करती हूँ और आप सबकी डिमांड पे आज मैं फ्लावर ड्राई करने का वीडियो लेकर आई हूँ। पर आपको विदाउट स्किप देखना है, पूरा वीडियो देखना है। पसंद आ रहा है अगर आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज इतने सारे फ्लावर, वो भी कार्टून के अंदर और वो भी इस तरह से, किस लिए? यहाँ मैं आपको बता दूं, आज हम इतने सारे फ्लावर को ड्राई करने वाले हैं और वो भी एक नए तरीके से। ना सिलिका जेल, ना कॉपी, ना पेपर, कुछ नहीं। आज हमें कुछ नहीं चाहिए। आज हम विदाउट कोई भी चीज़ यूज़ किए फ्लावर को ड्राई करेंगे और बहुत इजी तरीके से। अगर आप इस तरह से फ्लावर ड्राई करते हैं तो आप बहुत सारे फ्लावर्स घर में ड्राई करके रेजन आर्ट कर सकते हैं। तो आइए ये मैं आपको बताती हूँ आज की फ्लावर कैसे ड्राई करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जब भी आप मार्केट से फ्लावर लेकर आ रहे हैं और इस तरह का बंच खरीद रहे हैं तो आपको सबसे पहले उन फ्लावर्स को ला करके नहीं इस तरह से बकेट में डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्टून के बाद बकेट में रखे हैं और इस बकेट के अंदर पानी रखा है। अगर आप तुरंत फ्लावर ड्राई करने की स्थिति में नहीं है तो हर दिन अपने बकेट का पानी बदलते रहिएगा और इन फ्लावर को उसमें रखते रहिएगा। फ्लावर बकेट में डालने के साथ साथ आपको एक काम और करना है जो कि मैं यहाँ नहीं दिखा पाई हूँ, पर आपको बता रही हूँ कि इनकी स्टिक धीरे धीरे नीचे से थोड़ी थोड़ी कट करते रहिए। इससे फ्लावर हमेशा फ्रेश बने रहेंगे। 15 दिन तक भी आप इन फ्लावर को चला सकते हो। तो ये तो तरीका था इन फ्लावर्स को रखने का। साथ ही अगर इनमें कोई बर्ड है तो वो धीरे धीरे खिल भी जाती हैं। तो इस तरीके से आपको अपने फ्लावर को रखना है। इसके बाद अब चलिए हम फ्लावर ड्राई करना सीखेंगे। तो फ्लावर ड्राई करने के लिए दोस्तों आज हमें सबसे पहले ज़रूरत है इस कार्टून की। अब आप सोचेंगे कार्टून के अंदर भर के रखना है? नहीं, भर के नहीं रखना है। सबसे पहले इस कार्टून की चारों साइडें हम हटा देंगे जो हम फोल्ड करने के लिए लगाते हैं ऊपर से, और उनको हटाने के बाद उन्हें एक साइड रख देंगे। दोस्तों, ये जो तरीका है ना, ये हर कोई अपने घर में बहुत इजी तरीके से अपना सकता है। इसके बाद क्या करेंगे, कार्टून का साइज थोड़ा आपको बड़ा लेना है। छोटे कार्टून से यहाँ काम नहीं चलेगा। इसके बाद देखो इस तरह से हम कार्टून रखेंगे और अपनी स्टिक उठाएंगे। स्टिक बहुत लंबी है तो थोड़ी सी आप पीछे से छोटी भी कर सकते हो। और उसके बाद सेलो टेप लेंगे और स्टिक को इस तरह लगा देंगे। यहाँ मैं स्टिक को बराबर एक तरीके से लगाती जा रही हूँ। 2 पिंक कलर हैं तो हमने क्या किया, एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क, इस तरीके से लगा लिया। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे लगाना है। आप अपने इच्छा अनुसार अगर कलरफुल फ्लावर भी हैं तो एक एक स्टिक को लगा सकते हैं। स्टिक के बीच में थोड़ी सी दूरी रखिए। अभी मैं आपको इसके साथ एक और तरीका बताऊंगी कि आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। तो एक तो तरीका ये है जो हमने सीधे सीधे लगा दिया, लेकिन थोड़ा सा बीच में गैप रखा है, और सबसे लास्ट में डार्क पिंक की स्टिक लगा दी। और इसके बाद दोस्तों यहाँ देखो, मैंने पहले आपके साथ में एक जैसे लगाए थे, लेकिन अगर आपको ज़्यादा फ्लावर लगाने हैं, थोड़ा दूर रखना है हमको फ्लावर को, तो आप एक ऊपर एक नीचे इस तरीके से भी फ्लावर लगा सकते हो। ये तरीका भी बहुत अच्छा है। एक दूसरे फ्लावर से कोई भी फ्लावर टच नहीं हो रहा है, सब एक दूसरे से दूर हैं और ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। बस हमको इस तरह से लगा के छोड़ देना है। लेकिन अभी हमारे पास में बहुत सारे फ्लावर बचे हैं। अब क्या करें, क्योंकि मेरे पास तो कार्टून एक ही था इतना बड़ा, अब इसके बाद में कोई कार्टून नहीं है, पर मुझे ये फ्लावर ड्राई भी करने हैं और क्योंकि मैं इनको बहुत लंबे टाइम नहीं रख सकती,
तो अब मेरे पास में एक ये कार्टून है जो कि फ्लैट है लेकिन थोड़ा बड़ा है, लंबा है, इसलिए मेरे काम चल जाएगा। तो यहाँ भी हमने इन स्टिक को लगा दिया, बस मैंने स्टिक को थोड़ा छोटा कर लिया था पीछे की साइड से। तो फ्लावर स्टिक इस तरह से हम लगाते जा रहे हैं। यहाँ भी हमने थोड़ी सी दूरी रखी है, कोशिश की है वही कि एक आगे एक पीछे लगा दें। इससे क्या है कि फ्लावर को हवा लगेगी, एक दूसरे से टच नहीं होंगे और अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने पूरे पे रखने के बाद पूरा एक टैप लिया और इस तरीके से स्टिक कर दिया। 2 से 3 टैप आप लगाइए जिससे कि ये अच्छे से स्टिक रहेंगे। और ये देखिए हिल नहीं रहे, अब बिल्कुल भी अच्छे से चिपक गए हैं। लेकिन फ्लावर तो अभी भी बचे हैं दोस्तों, एक बंच के अंदर बहुत सारे फ्लावर आए थे। तो यहाँ मैंने अपोजिट लगा दिए, है ना सही काम। एक बार में एक तरफ लग गए, दूसरी बार में दूसरी तरफ लगा दिए और ये भी हमने स्टिक कर दिए। और यहाँ भी हमने टेप लगा दिया। तो ये 2 जगह लग गए। मुझे लगता है ये बड़े वाले कार्टून से ज़्यादा इसमें लग गए हमारे फ्लावर। तो इस तरह का कार्टून भी आप ले सकते हैं। अच्छा, वहाँ भी आप इस तरह का लगा सकते हैं, बट थोड़ा ओपन था तो उसमें थोड़ा झूल रहे थे फ्लावर, ठीक है, अच्छे लग रहे थे। तो फ्लावर सारे लग गए। इसके बाद में ये बंच है। ये बंच दोस्तों आपने देखा होगा, जब हम बुके लेते हैं तो बुके के अंदर छोटे छोटे वाइट फ्लावर की बहुत सारे पीछे की साइड, जो बड़े फ्लावर होते हैं ना, उनके बीच में पीछे की साइड लगे रहते हैं। तो ये वही फ्लावर है। इनको मैंने क्या किया, ऐसा कि ऐसा किसी पॉट में लगा के छोड़ दिया। ना हमने कट किया ना हमने कुछ किया, ये रखे रखे ऐसे ही ड्राई हो जाएंगे। तो ये 2 तरह से तो हमने फ्लावर ड्राई कर लिए। अब इसके बाद में हमने लिया न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर को ज़मीन पर बिछाया। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, बस आपको करना इसी तरीके से है। पेपर बिछाने के बाद दोस्तों ये देख सकते हैं, ये एक बंच लेके आई हूँ मैं ऑर्किड फ्लावर का, जो कि डीप पर्पल टाइप का इसका कलर है, थोड़ा मजेंटा भी है, थोड़ा पर्पल भी है, शेडेड पार्ट है इसके अंदर इस तरीके के। और ये कलर बहुत ही प्यारा लगता है। आप सबने भी इसे देखा होगा बुके में, बहुत सुंदर दिखता है। तो ये बंच मैं लेकर आई थी और जब मैंने इसकी पहले एक बार स्टिक खरीदी थी, मुझे बहुत महंगी मिली थी, लेकिन बंच इसका अगर हम लेते हैं तो काफ़ी रीजनेबल मिल जाता है। और एक एक स्टिक के अंदर 4 से 5 फ्लावर हैं। कुछ बर्ड हैं जो कि धीरे धीरे खिल गई थी और कुछ रह गई हैं। तो मैं इनमें से जो है यहाँ सारे स्टिक को अलग कर रही हूँ, सबको एक साथ रख रही हूँ। पहले देखते हैं कितने फ्लावर्स खिल चुके हैं और कितने इसके अंदर रह गए हैं, तो उसी के हिसाब से हम इसके अंदर काम करेंगे। अगर आप इस तरह के फ्लावर लेकर आना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि इस फ्लावर की खासियत एक और भी है दोस्तों कि ये काफ़ी थिक होता है। थिक फ्लावर को अगर हम ड्राई करते हैं और रेजन में डालते हैं तो यहाँ मैं आपको बता दूँ वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। पतला फ्लावर जब हम लेते हैं तो थोड़ा सा, जैसे जिसकी लीफ थोड़ी थिन है, तो वो फ्लावर को ट्रांसपेरेंट होने की संभावना रहती है रेजन के अंदर। तो इन फ्लावर्स को मैंने क्या किया, बस ऐसे ही पेपर के ऊपर रख दिया और जितने भी फ्लावर्स है वो ड्राई हो गए। उसके बाद में मैंने इन फ्लावर को निकाल के रख लिया था, जिससे कि है ना ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, और पेपर के ऊपर रखे छोड़ दिए। तो अब हम इन फ्लावर को 10 से 15 दिन के लिए ड्राई होने रखते हैं और उसके बाद दोस्तों देखते हैं इनका रिजल्ट। हाँ, अब मैं आपको बताऊं इन सबको रखना कहाँ है। आपको इन सबको आपको कमरे में रखना है जहाँ पर सनलाइट नहीं आती है। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, अंदर कमरे में रखना है जहाँ पर हवा रोशनी दोनों आती हों, और वहाँ रख करके आपको छोड़ना है कम से कम 8-10 दिन। धीरे धीरे बीच में देखते रहिए फ्लावर्स की कंडीशन कैसी है, खराब तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम दूर दूर फ्लावर लगाते हैं तो फंगस की संभावना खत्म हो जाती है और फ्लावर अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। दूसरी बात, ऐसे हैंग करने से क्या है, फ्लावर का शेप भी सही रहता है। अगर हम किसी चीज़ के नीचे दबाते हैं तो फ्लावर का शेप थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। लेकिन इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो सारे फ्लावर्स आपके एक जैसे एक ही शेप में निकल कर आएंगे। तो इनको मैंने 10-15 दिन रख दिया था, मैंने 10-12 दिन रखे, लेकिन सर्दियाँ हैं इसलिए 15 दिन एटलीस्ट इनको ड्राई होने रखा। और 15 दिन के बाद आप देख सकते हो सारे फ्लावर की कंडीशन, जो इतने बड़े बड़े फूल थे वो सब छोटे हो गए थोड़े से, क्योंकि ड्राई हो गए हैं। लेकिन ड्राई होने के बाद भी दोस्तों इतना अच्छा कलर रखा है, शेडेड पार्ट वालों का शेडेड दिख रहा है, प्लेन वाला जो कलर था वो प्लेन दिख रहा है, सारे ही बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो चलिए इनको अब काट काट कर हम एक बॉक्स में निकाल लेते हैं। सारी डंडियों सहित मैंने बॉक्स में निकाल ली। अच्छा, मैंने डंडियों सहित इसलिए निकाले हैं कि कभी बाई चांस हमें डंडी सहित लगाना है, कोई बुके बनाना है आपको रेजन के अंदर,
तो फिर हमें स्टेम की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टेम को एकदम से नहीं काटना है, थोड़ी थोड़ी स्टेम में रख लीजिए, जिससे स्टेम की ज़रूरत है और बुके बनाना है तो आपको ईजी रहेगा। फ्लावर को अगर मैं थोड़ा खोल भी रही हूँ ना तो खुल रहे हैं, ड्राई हो चुके हैं पर अच्छे से खुल रहे हैं। अच्छा है, फ्लावर बहुत अच्छा ड्राई हुआ है। मेरे को भी इतना अंदाज नहीं था कि इस तरीके के इतने सुंदर तरीके से ये ड्राई हो जाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट मैं इससे पहले किया था, वो अच्छा रहा, तो मैंने सोचा चलो आप सबके साथ भी इसे शेयर कर देती हूँ। सबकी लीव्स मैंने थोड़ी थोड़ी खोल खोल के रखती जा रही हूँ। सबको काट लिया और एक बॉक्स के अंदर रख दिया है। और ये देखो, ये जो मैंने पेपर पे रखे थे वो सब एज इट इज रखे हैं, ऐसे ही ड्राई हो गए हैं। अब इनको हम काट लेते हैं एक एक करके। देखो ये फ्लावर हमने काटा एक, तो थोड़ी सी बड इसमें रह गई थी, ठीक है, बड को हमने ऐसे ही छोड़ दिया और सारे फ्लावर्स को ऐसे ही काट काट के रख लिया। इनके कलर बहुत अच्छे रखे हैं, पर्पल कलर, पिंक कलर जो है, सारा शेडेड पार्ट अच्छे से दिख रहा है। तो यही चीज हमें फ्लावर में चाहिए कि जो कलर है वो खराब ना हो। अगर कलर खराब हो गए तो फ्लावर का काम ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको रखने का भी मन नहीं करता। तो इन्हें भी हमने बॉक्स में रख लिया, उनको भी मैंने रख लिया था और इनको भी रख लिया है। और सारे बॉक्सेस में रखने के बाद आइए अब दिखाते हैं आपको क्लोज से। तो क्लोज से आप देख सकते हो सारी स्टेम के साथ हमने कट करके रखा था और सारे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। अब इनको मैं एक पॉलीथीन ली है और उसके अंदर हम इस तरह से रखते जा रहे हैं। एक बार आप देख चेक जरूर कर लीजिए कि नमी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके पास में ऐसा लग रहा है नमी है तो आप 1-2 दिन और छोड़ सकते हो इसी तरीके से, और उसके बाद में जिलेटिन में हम इस तरह भर के रख लेंगे। अगर अच्छे से ड्राई हैं तो इनको कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम कोई भी फ्लावर ड्राई करते हैं तो उसको है ना थोड़ा जल्दी भी यूज करिए। ऐसा नहीं कि एक बार ड्राई कर लिया और 6 महीने के लिए छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं करना है आपको, है ना, फिर जल्दी ही यूज भी करना है। क्या होता है कि मौसम चेंज होता रहता है और उनका इफेक्ट इन फूलों पर पड़ता है, और उसके कारण भी ये थोड़े से बार बार नमी पकड़ते हैं, बार बार ड्राई होते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। तो हमने इस तरह बंच बना के रख दिया जिलेटिन के अंदर। अब एक जिलेटिन और ली और इन सारे फ्लावर्स को मैंने इसके अंदर रख दिया। लेकिन ध्यान रखना गीले नहीं होने चाहिए, अगर गीले होंगे तो फंगस आ जाएगी, कलर खराब हो जाएगा। तो आपको इस तरह रखना है। फ्लावर ड्राई हो गए हैं और अगर आपको लगता है कि फ्लावर में नमी है तो आप क्या करेंगे, 2 दिन के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर मैं आपको अब एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे कि आप इनको और भी ड्राई कर सकते हैं। 10 सेकंड के लिए आप माइक्रोवेव कर लीजिए, 5 से 10 सेकंड बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो भी नमी होगी वो माइक्रोवेव में चली जाएगी। बहुत ज़्यादा देर नहीं करना, नहीं तो जल जाएंगे। तो सारे फ्लावर ड्राई हो गए, सबको हमने जिलेटिन में रख लिया है और अब इन्हें हम बहुत सारी आर्ट में यूज कर सकते हैं। तो जब भी मैं इनसे कोई आर्ट बनाऊंगी आपको ज़रूर बताऊंगी। अरे हाँ, ये बंच तो रह ही गया, चलो इसको भी रख लेते हैं। तो इसको मैंने ऐसा की ऐसा ही जिलेटिन के अंदर रख लिया, कोई अलग अलग फ्लावर नहीं किए, क्योंकि इसके तो जब हम बनाएंगे तभी हम अलग अलग करेंगे। बहुत छोटे छोटे से फ्लावर हैं इसके अंदर और वो कहाँ अलग करके रखेंगे। तो ये तो मैं वैसे भी बहुत एकदम बंच के साथ ही यूज करेंगे। जितना हमें ज़रूरत है उतना हम काट काट के निकालते जाएंगे और यूज करते जाएंगे। लेकिन इसको भी हमने पन्नी के अंदर इस तरह से रख दिया है और ये देखिए ये बुके तैयार हो गया। तो दोस्तों सारे फ्लावर आपने देखे कितने इजी तरीके से ड्राई हो गए। अगर कोई बड़े फ्लावर है, इतने घने फ्लावर हैं, तो आप उनको इस टेक्निक को यूज करके ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टेक्निक है एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ना कुछ भी नहीं लग रहा हमारा। बस आपको अपने सारे फ्लावर को इस तरह से लगा लीजिए और हवा और रोशनी वाली जगह पर रखिए, धूप में नहीं रखना है, और 15 दिन के अंदर आपके सारे फ्लावर ड्राई हो जाएंगे, कलर भी खराब नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात है कि हम इस तरीके से बहुत सारे फ्लावर ड्राई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। फ्लावर की नई नई टेक्निक कैसे ड्राई करनी है और आगे कैसे संभाल के रखना है वो भी मैं आपके लिए वीडियो जल्दी लेकर आ जाऊंगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो। और अगर आप इस तरीके से फ्लावर ड्राई कर रहे हैं और आपके फ्लावर अच्छे से ड्राई हो रहे हैं तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस अब आपको एक काम करना है, आपने बहुत अच्छी तरीके से फ्लावर ड्राई करना सीख लिया और यहाँ तक वीडियो को ध्यान से देखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह की नई नई वीडियो इसी चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई आर्ट में। बाय बाय।